नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 69तम अध्याय को आपण मानकु हार्दिक स्वागत करुछि। आज प्रभु श्री जगन्नाथंकर कथा। प्रभु श्री जगन्नाथ हेउछन्ति अनन्य अनन्य तांकर लीला, अनन्य तांकर मानवीय लीला। मनीषटीए परी तांकर सब कार्य से समापन करती। तांकर अवकाश नीति रे सकाळू तांकर मुख प्रक्षालन करा जाए एवं अनन्य नीति संपन्न करा जाए, दैनिक कार्य संपन्न करा जाए। तापरे तांकर जेतेबेले मैलम हुए सेतेबेले तांकर समस्त वेशभूषा को बदल करा जाए एवं अलंकार को बदल करा जाए। आमे जानू जेते थर प्रभु भोग पाती सेते थर तांकर वस्त्र रे परिवर्तन हुए, एहाकू मैलम कहा जाए। तापरे तांकर बनक लगी हुए। आमर तीन ठाकुरंकर बड़ ठाकुरंकर रंग धड़ा, श्री जगन्नाथंकर रंग कला एवं माँ सुभद्रांकर रंग पीतवर्ण। जितेबले तांको से रंगरे किछि असुविधा हुए से रंग को सजाड़ी दिया जाए एवं एहाकू बनक लगी कहा जाए। एहीपरि भावरे जड़े मनीषर जेपरि कार्य हुए ठाकुरंकर मध्य सहीपरि कार्य हुए। जितेबले तांको गरम हुए से जाई पुष्करिणी रे नौविहार करती। जितेबले अत्यधिक गरम हुए से बारंबार स्नान करती एवं यही स्नान समय रे अत्यधिक स्नान जोगु तांकु ज्वर मध्य हुए एवं से अणसर घरे विश्राम करती। मनीषंक परी औषध सेवन करती। जेतेबेले सुस्थ हो जाती किछि दिन निज जन्मवेदी को बुलिबा को जाती। आम अनेक समय रे देखू जे जड़े पुरुष लोक जेतेबेले कुआड़े घर बाहरी जाए अनेक समय रे से तांकर स्त्री लोक मानकु किछि न कही बाहरी जाए। फल रे स्वामी स्त्री मध्य मनमालिन्य हुए। जेतेबेले से पुरुष जनक घर को फेरे स्त्री लोक मौन व्रत अवलंबन करे किंबा गोटे घर बंद करिकरी रहे। ठीक सहीपरि श्री जगन्नाथ जेतेबेले भाई भौणी के धरी रथयात्रा रे रत्नवेदी छाड़ी तांकर जन्मवेदी को जाइछन्ति एवं तापरे जेतेबेले से प्रत्यावर्तन करिछन्ति सेतेबेले तांकर घरणी माँ लक्ष्मी ठाकुराणी रोष प्रकाश करी सिंहद्वार बंद कर देइछन्ति। तापरे जेमिति परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे बुझामणा हुए सहीपरि भावरे एठी मध्य बुझामणा हेछि एवं लक्ष्मी ठाकुराणी श्री जगन्नाथ को मंदिर भीतर को छाड़ी। यही कार्य को आमे मंदिर कार्यक्रम रे लक्ष्मी नारायण कली भाव में धरीचु करा जाए। लक्ष्मी नारायण कली बोली कहा जाए। से लक्ष्मी नारायण कली को नहीं गोटे छोटिया कविता मु रचना करिछि। मु आज आपण मानक सम्मुख रे से कविता आवृत्ति करने को जाउछि। लक्ष्मी नारायण कली। रत्नवेदी तुच्छ करी जन्म वेदी आदरिल, भाई भौणी को संगे नेई श्री मंदिर छाड़िल। पदटे न कही मत लक्ष्मी कहउचंती। रत्नवेदी तुच्छ करी जन्म वेदी आदरिल, भाई भौणी को संगे नेई श्री मंदिर छाड़िल। पदटे न कही मते लुचि पळेइल, भक्तंकु दर्शन देव बोली बाहाना करिल। श्री गुंडीचा मंदिरे तुरीते विजे कल जाई
एमंत कथा उचित हेला कि हे जगतर साई माँ माउसी को देखी आनंदे मातिल भुंजी व्यंजन पिठा तुम मन को तोषिल भारी जा कथा की तिले पड़िलानी मने अटकी थाओ बड़ दांडे देउछि मु पाने भारी जा कथा की तिले पड़िलानी मने अटकी थाओ बड़ दांडे देउछि मु पाने मन भरी स्नान कल पुराणा कथा को आणिक कहते लक्ष्मी ठाकुराणी मन भरी स्नान कल देव स्नान पूर्णमी रे गोरा गोरा अगुर चंदन कर्पूर सुबासित नीरे असुस्थ होई रहिल अणसर घरे दई तांक संगे रही मते नलोड़िल थरे एड़े अवहेला तुम मु सहिबी केमंते चाहिबी नाही श्रीमुख जीवन रहिबा पर्यन्ते एमंत मने भाली माँ लक्ष्मी ठाकुराणी रोष भरे बसी छंती सिंहद्वार कबाट कुकिली नीलाद्रि विजे तुम आजी होई न पारिब घरणी अवहेला फल सारा जगत देखिब बड़ ठाकुरे झूली झूली नेलेणी मेलाणी पछे पछे चाली छंती सुभद्रा भौणी बाड़ पकई बसी छंती सागर दुलणी उछुर हेउछि नीलाद्रि विजे पड़ी भाड़ेणी धीरे हसुछंती छलिया कालिया प्रभु जगन्नाथ जानती लक्ष्मी कोप क्षण हेब शेष 16,000 गोपींकु जे मनेई पारिले रासलीला सृष्टि करी गोपीनाथ नाम को बहिले जेते सबु मान अभिमान श्री राधांकर बई सुरे मिठा सुरे तांक करी छंती दूर विषादित होई जेने सभ्यसाची धनु छाड़ी थिले विश्वरूप दर्शन देई तांक मन मोहिथिले। जगन्नाथ वर्तमान लक्ष्मी ठाकुराणीकर कोप देखिक कहते कहउछंती जगन्नाथ शुण म घरणी तुमे परा जगतर माता लक्ष्मी ठाकुराणी कोप कले मंदिर नीति विलंब हे होइब भक्त को तांक प्रिय नीलाचल अभड़ा न मिलिब तुम भक्त माने किबा रहिबे अतृप्त माता होई तुम्भे सहिकी पारिब एमंत आनियछि पाट साड़ी तुम प्रिय रसगोला रोष भंग करी दिया कर सिंह द्वार मेला
ବୁଝିଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ ମନୁରୋଷ ଦୂର କଲେ, ହରସ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଛଟି ଯେ ନେଲେ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପିଲା ସମଗ୍ର ଜଗତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ଅତ୍ର ହୋଇଲା ସମାପ୍ତ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇବ, ହସି କହୁଛନ୍ତି କମଳା ତାକୁ କେବେ ନ ଧରିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରର ଦୁଇ ଚକ ଭଳି, ଗୋଟିକ ବିନାର ଗୋଟି ନ ପାରଇ ଚଳି। ଏଇଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କଳି ଶେଷ ହେଲା। କିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ଆମ ସବୁ ପରିବାରରେ ଘଟୁଛି ତାହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଟଶାଢ଼ୀ ରସଗୋଲା ଦେଇ ତାଙ୍କର ରୋଷ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କଳି ବାବଦରେ ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବୃତ୍ତି କଲି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ରଖିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ନମସ୍କାର।